धोलेरा में ऐसा क्या बन रहा है और क्या सिचुएशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से धोलेरा में इतने बड़े रिटर्न्स आए हैं कि अचानक से पूरी दुनिया का ध्यान धोलेरा की तरफ आ गया है। दोस्तों, धोलेरा का अनाउंसमेंट होता है 2009 में कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी और अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। दोस्तों, 2009 तक जो धोलेरा में ज़मीनों के भाव होते हैं वो बेहद कम होते हैं। कुछ हज़ार रुपए में बीघे में ज़मीन आती है, यानी कि 2000, 5000, 10,000 रुपए बीघे में ज़मीन आती है। ये आप वहाँ के किसानों का वीडियो भी देख सकते हैं। Chotu Bhai barely made it to middle school. He says pooling his land for the Dholera Smart City project has changed his life forever. मैं हमारे पास ज़मीन तो बहुत थी साहब, पर इसके दाम नहीं था। 2009 में ये प्रोजेक्ट साहब आया ने, बाद में यहाँ ज़मीन का रातों रात 24 घंटे में 25 गुना हो गया। આ જે બધી યોજનાઓ પડી ને એમાં અમારે 50% તો ખેડૂતને જમીન રહેવાની જ છે, એટલે 50% જમીન જે માણસોએ અમુકે વેચી છે ને એને બહાર વિકાસ કરી આપ્યો। अब दोस्तों 2009 में जब ये प्लानिंग आ जाती है, उसके बाद 2015 में इसकी इंजीनियरिंग डिज़ाइन रेडी हो जाती है पूरी प्लानिंग्स के बाद में, और 2017 से यहाँ पर काम काज स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो प्लानिंग वाले फेज से ही बहुत तेज़ी से यहाँ पर रेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और आज अगर हम देखें तो तब से 50 गुने से लेकर 100 गुना तक यहाँ पर कीमतें बढ़ गई हैं। अब आपको जानकर के हैरत होगी कि इतना तेज़ी से इतना बड़ा रिटर्न आखिर क्यों आ रहा है धोलेरा में। कई बार आपको कंफ्यूजन भी होता होगा कि क्या इतने रिटर्न्स वाकई में पॉसिबल हैं। दोस्तों, जब भी रियल एस्टेट के अंदर बड़े इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं तो वहाँ पर 2-3-4 चीज़ों का वो विशेष ध्यान रखते हैं। वो होता है कि वो किस स्टेज में प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। दोस्तों, पहली स्टेज होती है, उसका नाम होता है कॉन्सेप्शन, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट का या किसी भी आइडिया का आना। तो दोस्तों 2009 में यहाँ पर ये आइडिया आया कि यहाँ एक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही ये आइडिया आ जाता है वहीं से ही ज़मीनों के भाव में वृद्धि होने लगती है। लेकिन वहाँ पर सबसे पहले अगर कोई पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो वो वहाँ के नागरिक और वहाँ के किसान पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी जो स्टेज आती है वो स्टेज आती है कन्वर्जन की। कन्वर्जन मतलब जब वहाँ पर पूरी प्लानिंग आ चुकी है कि कहाँ पर क्या बनेगा, तब एग्रीकल्चर लैंड जो पहले से अवेलेबल होती है उसे कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट लैंड्स में, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे और भी कोई भी स्ट्रेटेजिक जोन हो। लेकिन जब ये कन्वर्जन किया जा रहा होता है तब पहली बार किसानों के अलावा बाहर के व्यक्तियों को मौका मिलता है वहां जाकर के निवेश करके उस जगह पैसा डालने का। तो ये वो स्टेज है जहां पर बाहर से इन्वेस्टर्स आकर के उस जगह पर, अगर उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है तो वहां जाकर के इंटरेस्ट लेते हैं। तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है कम्युनिकेशन का स्टेज, यानी कि अब इसके बारे में जब बाहर से लोग आने लगते हैं तो वो जा जाकर अपनी जगहों पर ये बताने लगते हैं कि बहुत बड़ी कोई चीज़ डेवलप हो रही है, और जैसे ही वो ये बताना शुरू करते हैं तो वो जगह कम्युनिकेशन फेज में चली जाती है। ये तीसरी स्टेज होती है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की। और जैसे ही कम्युनिकेशन फेज में जाती है तो बहुत सारे लोगों को ये पता चलने लगता है कि भाई फलां जगह पर ये चीज़ बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। लोग उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं, लोग उसके बारे में वीडियोस बनाना और देखना शुरू कर देते हैं, लोग उन जगहों के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्टेज में एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट उस जगह पर आने लगता है और तेजी से प्राइस हाइक होने लगता है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जो हर जगह पर आती है जहां भी बड़ी प्लानिंग होती है, लेकिन ये मौका जिंदगी में बहुत कम लोगों को मिल पाता है। कई लोगों को तो पूरी जिंदगी में ये मौका नहीं मिलता। आप सोचिए, जिन शहरों में आप रहते हैं, क्या वो शहर जब बन रहे थे वहाँ की सबसे अच्छी जगह जब प्लान हो रही थी तो क्या आपको पता चला था, या क्या आप उस समय अवेलेबल थे? तो ये चीज़ सोचने की है। धोलेरा में अभी अगर हम देखें तो धोलेरा कम्युनिकेशन स्टेज में ही चल रहा है। तो धोलेरा में कॉन्सेप्शन, कन्वर्जन और कम्युनिकेशन, ये तीनों स्टेजेस का एप्रिसिएशन आज लोगों ने लिया है, और कम्युनिकेशन स्टेज चल रहा है तो आज यहाँ पर एप्रिसिएशन बहुत तेज गति से हो रहा है। इसके बाद जो चौथी स्टेज आती है वो आती है कंस्ट्रक्शन की स्टेज,
एक बार जब सभी निवेशक आ चुके होते हैं, सभी तरह की प्लानिंग्स हो चुकी होती हैं, उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ भी लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में फिर जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी के अंदर, उसमें जो ग्रोथ होती है उसका परसेंटेज कम होता चला जाता है। और फाइनली आता है कंप्लीशन, जहां पर आपकी जो ग्रोथ है वो और भी कम हो जाती है। जैसे आज अगर आप अपने शहर से कंपेयर करेंगे तो जो कंप्लीशन आ चुका है जहां पर, यानी कि मान के चलिए किसी जगह पर अब पूरी प्लानिंग आ चुकी है, घर बन चुके हैं, फ्लैट्स बन चुके हैं, कमर्शियल यूनिट्स रेडी हो चुकी हैं, वहां यदि आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो वो 2, 3, 4 साल, 5 साल या 10 साल में जाकर के आपको डबल तक पहुंचती है, डबल तक रिटर्न देती है। लेकिन अगर वही जगह को आप कंपेयर करें कि जब वो जगह अपनी प्लानिंग में थी, वहां से लेकर उसने आज तक कई गुना रिटर्न दे दिया होगा। आपने कई बार ये सुना होगा अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों को बात करते हुए कि वो ये कहा करते थे कि ये जगह जो आज करोड़ों की बिक रही है, कुछ साल पहले ये कुछ हजारों की थी, लेकिन हमने इस जगह को नहीं ले पाया। कुछ ऐसे भी लकी लोग हैं जिन्होंने उस समय पर उस जगह को परचेज किया और आज वो उस जगह के संपत्ति स्वामी बन करके बैठे हुए हैं, उस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। धोलेरा आज अपने कम्युनिकेशन फेज में ही चल रहा है। शायद यही वजह है कि मैं आपको आज YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से धोलेरा के बारे में अवेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये वो स्टेज है जिस स्टेज में अगर आपने सही विशेषज्ञ की राय ले ली तो यहां आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उतना बड़ा रिटर्न ले सकते हैं जितने बड़े रिटर्न की कल्पना आप अपने आसपास के शहरों में कर ही नहीं सकते। दोस्तों, सही समय पर सही डिसीजन लें। धोलेरा में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करें, विजिट बुक करें, क्योंकि सही गति, प्रगति और मौजूदा स्थिति आपको आकर के ही पता चलेगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य रहता है कि धोलेरा के बारे में अनकट, अनबायस्ड और अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप सही तरह से डिसीजन ले पाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।